करते हैं, इनके बयानों का अध्ययन करें और इन पर सख्त कार्यवाही करें। हमारा लीगल सेल भी इनके बयानों का अध्ययन कर रहा है और आवश्यकता होने पर, संभावना होने पर हम भी इनके विरोध में कानूनी कार्यवाही करेंगे। लेकिन हम चेतावनी देना चाहते हैं, इन सब लोगों को आग से ना खेलें, गृह युद्ध की धमकी ना दें, न्यायपालिका पर विश्वास करें। जो निर्णय न्यायपालिका देगा वो सबको स्वीकार करना चाहिए। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वह बहुत दुर्भाग्य है। हिंदुओं को जिस प्रकार से मारा जा रहा है, हमारी माताओं बहनों के साथ जिस प्रकार का दुराचार हो रहा है, रोज मंदिरों पर हमले के नए नए समाचार मिलते हैं। इस्कॉन के प्रमुख स्वामी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया और उसके वकील की हत्या कर दी। दूसरा वकील किया, उसको मार मार के अधमरा कर दिया और अभी भी वो गंभीर हालत के अंदर वहां के मुस्लिम वकील ये भाषण दे रहे हैं, रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं कि कोई भी वकील अगर उसके पक्ष में खड़ा होगा तो उसको मार देंगे। ये सब वीडियो, ये सब समाचार आप लोगों के माध्यम से पूरी दुनिया को जानकारी में आ रहे हैं। मुझे लगता है कि बांग्लादेश अराजकता की ओर आगे बढ़ रहा है। वहां हिंदुओं का पूर्ण सफाया हो, इसका षड्यंत्र रचा जा रहा है और वहां के राष्ट्रपति से लेकर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले आम मुसलमान तक एक ही एजेंडे को लेकर काम कर रहे हैं और वो एजेंडा है बांग्लादेश से हिंदुओं का पूर्ण रूप से सफाया। ये वो बांग्लादेश है जो सोनार बांग्ला हुआ करता था। ये वही बांग्लादेश है जहां डाकेश्वरी देवी का मंदिर है। ये वही बांग्लादेश है जिसका निर्माण भारत ने किया था, हमारे लोगों के बलिदान से हुआ है और वहां के हिंदू समाज ने उसमें उतना ही योगदान दिया था। और इस्कॉन मंदिर तो वो मंदिर है जिन्होंने कोरोना पीरियड के अंदर सबकी सेवा की, करोड़ों लोगों को भोजन कराया बिना इस बात की भेदभाव के कि कौन हिंदू है और कौन मुस्लिम है। उसके बावजूद उन एहसानों का बदला इस रूप में दिया जाएगा। भारत विरोधी नारे लग रहे हैं, तिरंगे को पैर तले रौंदा जा रहा है। जिन हिंदुओं ने समान रूप से बलिदान दिया उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत सरकार अपने कूटनीतिक प्रयास कर रही है। संपूर्ण देश में हिंदू समाज के अंदर बहुत आक्रोश है और केवल देश में नहीं, संपूर्ण विश्व का हिंदू गुस्से में है जिस प्रकार से वहां पर हो रहा है। भूमिका यूएनओ की महत्वपूर्ण बनती है। उन्हें वहां पीस कीपिंग फोर्स भेजनी चाहिए और वहां हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। राजस्थान के अंदर भी जिस प्रकार के आक्रोश प्रदर्शन बांग्लादेश की घटनाओं के विरोध में हुए हैं, उससे राजस्थान के हिंदू समाज का गुस्सा, उनका आक्रोश ध्यान में आता है। हिंदुओं पर कहीं भी अत्याचार हो और राजस्थान का हिंदू शांत बैठा रहे, यह संभव नहीं। यह धरती धर्मवीरों की है। राणा कुंभा से लेकर महाराणा प्रताप तक एक लंबी चौड़ी श्रृंखला यहां पर धर्म की रक्षा के लिए बलिदान देने की रही है, संघर्ष करने की रही है। यहां धर्मांतरण या हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये इन आक्रोश प्रदर्शनों से स्पष्ट है। उसके लिए राजस्थान की जनता, यहां का हिंदू समाज अभिनंदन का पात्र है और मुझको विश्वास है कि राजस्थान की धरती पर अब कोई धर्मांतरण या हिंदू विरोधी षड्यंत्र सफल नहीं हो सकेगा। आजकल संपूर्ण जयपुर प्रांत में संगठनात्मक बैठकें चल रही हैं। हम संगठन को कैसे आगे बढ़ाएं, इसका विचार हो रहा है। और जो चुनौतियां हिंदू समाज के सामने हैं, चाहे वो धर्मांतरण की हो, चाहे वो लव जिहाद की हो, चाहे वो जमीन जिहाद की हो, चाहे जनसंख्या जिहाद की हो,
और एक नाबालिग जिहाद और आगे सामने आ गया है। बच्चों को आगे करते हैं हिंदुओं पर पत्थर फेंकने के लिए। जिन हाथों में कलम होनी चाहिए उन हाथों में ये पत्थर सौंप रहे हैं। ये सब चीजें यहाँ की कानून व्यवस्था के लिए भी चुनौती है और हिंदू समाज के लिए भी। हिंदू समाज इनका जवाब देने के लिए पूर्ण रूप से समर्थ है। कार्य का कैसे विस्तार किया जाए इस पर भी सब कार्यकर्ता प्रयासशील हैं और मुझे लगता है कि राजस्थान का विश्व हिंदू परिषद देश में नंबर 1 पर आकर खड़ा होगा। इस संकल्प के साथ सभी बैठकें संपन्न हो रही। कुछ पूछना है आप लोगों ने? सर, बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं तो केंद्र सरकार क्या रणनीति अपना रही है? हम केंद्र सरकार के साथ निरंतर संपर्क में हैं जी, और इसलिए केंद्र सरकार वहां की सरकारों पर दबाव बना रही है। पहली बार अत्याचार नहीं हो रहे, पहले भी हुए। पहले की सरकारें शांत रहती थी, मरते हैं तो मरने दे इस भाव से रहती थी। लेकिन आज की केंद्र सरकार उनको लिख रही है। प्रधानमंत्री ने पत्र लिखा है, गृह मंत्री ने लिखा है और केवल लिखा नहीं है, सरकार पर सब तरह के दबाव बनता है। जब ये सिलसिला